अब हम आते चैप्टर नंबर 7 के ऊपर। यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में बात हुई है कि कौन से पार्टी को हम बोलेंगे कि ये पर्टिकुलर फैक्ट आप प्रूफ करो। ओके, अब सेक्शन नंबर 104 पे हम आते हैं। ये स्टार्ट करने से पहले हमको चीज याद रखनी है कि सेक्शन नंबर 104 से लेके 114 तक जितने भी सेक्शंस हैं ये पुरानी एविडेंस एक्ट में सेक्शन नंबर 101 से लेके 111 में गिवन थे। ओके, अब 104 पे हम आते हैं। यहां पे बात करी गई है परमानेंट बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में, यानी वो बर्डन ऑफ प्रूफ जो कभी भी शिफ्ट नहीं होता। फॉर एग्जांपल ए ने बी के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच का केस कर दिया। ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया था एंड यहाँ पे प्रूफ करना चाहता है कि बी ने इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, तो यहाँ पे ए का परमानेंट बर्डन ऑफ प्रूफ बन जाएगा। ए को यहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा कि ए और बी के बीच में सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। ओके, एंड इसके बाद उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि यस बी ने इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए को प्रूफ करना पड़ेगा कि बी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया। तो वी कैन से दैट दिस इज अ परमानेंट बर्डन ऑफ प्रूफ। ये एक परमानेंट बर्डन ऑफ प्रूफ है जो ए को डिस्चार्ज करना ही पड़ेगा। अगर यहाँ पे ए चीज नहीं प्रूफ कर पा रहा है कि बी ने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया था, तो इन दिस केस ए को कोई भी डैमेजेस नहीं मिलेंगे। ओके, तो वी कैन से दैट दिस बर्डन ऑफ प्रूफ नेवर शिफ्ट्स। ओके, तो हमको सेक्शन नंबर 104 में ये चीज याद रखनी है। इसको एक बार हम रीड करते हैं। Whoever desires any court to give judgment as to any legal right or liability dependent upon the existence of facts, which he asserts a proof that those facts exist, and when a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof lies on that person. यानी जो पर्सन जजमेंट लेना चाहता है कोर्ट से, उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि जजमेंट मेरे फेवर में क्यों आनी चाहिए। ओके, तो ये चीज हमको याद रखनी है। इसका हम एक इलस्ट्रेशन भी पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है ए डिजायर्स अ कोर्ट टू गिव जजमेंट दैट बी शैल बी पनिश्ड फॉर अ क्राइम व्हिच ए सेज बी हैज कमिटेड। ए मस्ट प्रूव दैट बी हैज कमिटेड द क्राइम। यानी ए जो है ये चाहता है कि बी को पनिशमेंट मिले क्राइम की, जहाँ पे ए को ही प्रूव करना पड़ेगा कि यस बी हैज कमिटेड दिस क्राइम। और हमारा जो क्रिमिनल लॉ है इसमें रूल भी होता है दैट बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑलवेज अपॉन द प्रोसिक्यूशन। हमेशा प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ेगा कि यस एक्यूज ने क्राइम कमिट किया। ओके, बट सेम जो हमारा प्रिंसिपल है सेक्शन नंबर 104 वाला, सेम प्रिंसिपल सिविल जो हमारे सिविल केसेस हैं वहां पे भी अप्लाई होता है। ओके, अब इसका बी भी पढ़ लेते हैं एक बार। ए डिजायर्स अ कोर्ट टू गिव जजमेंट दैट ही इज एंटाइटल्ड टू सर्टेन लैंड इन पोजीशन ऑफ बी। ए कोर्ट से जजमेंट लेना चाहता है कि जो लैंड बी के पोजीशन में है ये लैंड उसका है। Okay, by reason of facts which he asserts and which B denies to be true, A must prove the existence of those facts. तो यहाँ पे A को अपने फेवर में फैक्ट्स को प्रूफ करना पड़ेगा जो कि दिखाएंगे कि ये जो लैंड है ये B का नहीं बल्कि A का है। ओके, तो A को ही चीज प्रूफ करनी पड़ेगी। Here the permanent burden of proof is on A only. ओके, अब हम आते सेक्शन नंबर 105 के ऊपर। यहाँ पे शिफ्टिंग बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में बात हुई है, यानी वो बर्डन ऑफ प्रूफ जो कॉन्स्टेंटली शिफ्ट करता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल प्रोसिक्यूशन जो है एक क्रिमिनल केस में प्रोसिक्यूशन प्रूफ कर चुका है दैट बी हैज कमिटेड थेफ्ट। बी ने चोरी करी है, प्रोसिक्यूशन ने ये चीज प्रूफ कर दी है। अब जैसे ही चीज प्रूफ हो चुकी है बर्डन ऑफ प्रूफ विल शिफ्ट अपॉन एक्यूज्ड, यानी प्रोसिक्यूशन की बारी अब खत्म हो चुकी है। अब एक्यूज्ड को अपने एविडेंसेस देने हैं। यहाँ पे एक्यूज्ड अगर वो एविडेंस लेके नहीं आ पाया, अगर वो ये चीज प्रूव नहीं कर पाया कि क्राइम उसने कमिट नहीं किया है, तो कोर्ट यहाँ पे मान लेगा दैट बी हैज एक्चुअली कमिटेड द क्राइम। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो चुका है, ए से वो बी की तरफ शिफ्ट हो चुका है। एंड यहाँ पे अगर बी चुप रहता है और या फिर वो एविडेंस नहीं दे पा रहा है, तो यहाँ पे बी हार जाएगा एंड ए विल विन, बिकॉज यहाँ पे बी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ था एंड इस बर्डन ऑफ प्रूफ को वो डिस्चार्ज नहीं कर पाया। तो पीटी के हिसाब से हमको याद रखना है कि सेक्शन नंबर 104 में परमानेंट बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में बात हो रही थी एंड सेक्शन नंबर 105 में शिफ्टिंग बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में बात हो रही है। ओके, अब सेक्शन नंबर 106 पे हम आते हैं। यहां पे बात करी गई है पर्टिकुलर फैक्ट के बारे में। फॉर एग्जाम्पल
ए और बी के बीच में केस चल रहा है जहां पे ए बोल रहा है दैट बी हैज कमिटेड मर्डर। अब यहाँ पे बी एलिज करता है कि जिस दिन मर्डर हुआ था उस टाइम तो मैं क्राइम स्पॉट में था ही नहीं, उस टाइम मैं कोलकाता में था और मर्डर दिल्ली में हुआ है, तो हो ही नहीं सकता कि मैंने ये मर्डर कमिट किया। तो यहाँ पे बी एक पर्टिकुलर फैक्ट एलिज कर रहा है। अब इस फैक्ट को बी को ही प्रूव करना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 106 बोलता है कि अगर आप कोर्ट के सामने एक स्पेशल फैक्ट लेके जा रहे हो तो स्पेशल फैक्ट को प्रूव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भी आप ही के ऊपर होगी। अब इसका जो इलस्ट्रेशन है एक वो भी हम देख लेते हैं। A prosecutes B for theft and wishes the court to believe that B admitted the theft to C. A must prove the admission. जहाँ पे सिंपल सी बात है, A ने B के ऊपर चोरी का केस कर दिया है और वो कोर्ट को बोलता है कि B ने चोरी को एडमिट कर दिया। तो यहाँ पे जो एडमिशन का फैक्ट है ये A को ही प्रूफ करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल A बोलता है कि B ने चोरी का एडमिशन C को कर दिया। अब यहाँ पे A की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि एडमिशन को वो प्रूफ करे। अब आगे जाके वो सी को बुला सकता है कोर्ट में एंड सी की टेस्टिमनी वो रिकॉर्ड करवा सकता है। यहाँ पे अगर सी बोलता है कि यस बी ने मेरे को एडमिशन करा है तो वी कैन से दैट ए का बर्डन ऑफ प्रूफ डिस्चार्ज हो चुका है, बिकॉज जो एडमिशन का फैक्ट उसने एलिज किया था वो उसने प्रूव कर दिया। ओके, अब सेक्शन नंबर 107 पे हम आते हैं। यहाँ पे भी सिंपल सी बात बोली हुई है कि फॉर एग्जाम्पल ए को एक लार्जर फैक्ट प्रूव करना है तो उससे पहले उसको एक स्मॉलर फैक्ट भी प्रूव करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ए को प्रूव करना है कि बी ने उसको डाइन डिक्लेरेशन दी थी, यानी बी ने मरते समय ए कुछ बातें बोली थी, ए को ये चीज प्रूव करनी है। अब यहाँ पे ये चीज प्रूव करने से पहले ए को ये प्रूव करना पड़ेगा कि ए की डेथ हो चुकी है। जब तक ये प्रूव होता ही नहीं है कि बी मर चुका है तब तक वी कैन नॉट से कि उसने डाइन डिक्लेरेशन ए को दी थी। तो यहाँ पे लार्जर फैक्ट हो गया डाइन डिक्लेरेशन और स्मॉलर फैक्ट हो गया बी की डेथ। अगर स्मॉलर फैक्ट प्रूव होगा तभी आप लार्जर फैक्ट को यहाँ पे प्रूव कर सकते हो। तो यही हमारा सेक्शन नंबर 107 बोलता है कि जिस पर्सन के ऊपर लार्जर फैक्ट प्रूव करने का बर्डन है वही पर्सन स्मॉलर फैक्ट जो है वो भी प्रूव करेगा। ओके, अब सेक्शन नंबर 108 पे हम आते हैं। यहां पे बात करी गई है जनरल डिफेंसेस के बारे में। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, ये प्रूव करना चाहता है कि जब मैंने क्राइम कमिट किया था उस टाइम पे मैं अनसाउंड था, मेंटली इल था। अब जो हमारे न्यू आईपीसी है वहां पे हम देखेंगे कि जनरल डिफेंसेस का एक अलग से चैप्टर होता है। अगर आपका केस उन जनरल डिफेंस में कहीं पे भी लाई करेगा तो इन दैट केस आपको कंप्लीट एक्विटल मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए के ऊपर मर्डर का एलिगेशन है। अब यहाँ पे अगर प्रोसिक्यूशन प्रूफ कर भी देते हैं कि ए ने मर्डर किया था तो यहाँ पे अगर आगे जाके ए प्रूफ कर देता है कि मेरा केस जनरल डिफेंस के अंदर आ रहा है तो ए को हम सजा नहीं देंगे। फॉर एग्जाम्पल ए प्रूफ कर देता है कि जब क्राइम मैंने कमिट किया था उस टाइम पे मैं मेंटली इल था, अनसाउंड माइंड का था। अब यहाँ पे अगर ये चीज प्रूफ हो जाती है तो ए को कोई भी सजा नहीं मिलेगी इवन तो उसने मर्डर कमिट किया था। ओके, तो हमारा सेक्शन नंबर 108 बोलता है कि यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल ए एलिज कर रहा है कि वो उस टाइम पे अनसाउंड माइंड का था तो ए को ही प्रूफ करना पड़ेगा दैट ही वाज ऑफ अनसाउंड माइंड एट दैट पर्टिकुलर टाइम। यानी जो पर्सन जनरल एक्सेप्शन का बेनिफिट लेना चाहता है उसी को प्रूफ करना पड़ेगा कि इस केस में कैसे उसको जनरल एक्सेप्शंस का बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो ये हमारा सेक्शन नंबर 108 बोलता है। अब सेक्शन नंबर 109 पे हम आते हैं। यहां पे बात करी गई है स्पेशल नॉलेज के बारे में। अब सेक्शन नंबर 109 में हमको लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी जो है हमारी उसके ट्रेसेस भी देखने को मिलेंगे। लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी। फॉर एग्जाम्पल ए के ऊपर एलिगेशन लगा हुआ है कि उसने बी का मर्डर कमिट किया। अब यहां पे एक चीज प्रूव हो जाती है कि जब बी का मर्डर हुआ था उस टाइम उसको लास्ट टाइम ए के साथ देखा हुआ था। फॉर एग्जाम्पल सी बोलता है कि ए को मैंने देखा था बी के घर में घुसते थे। अब यहां पे सी ने लास्ट टाइम बी को ए के साथ देखा था, जाके ए प्रूव करता है कि मैं तो घर से बाहर निकल गया था, यानी
मर्डर से 3 घंटे पहले ही मैं अपने घर वापस चला गया था और उस टाइम डी एक पर्सन जो है ये बी के घर में एंटर हुआ था। ए चीज प्रूव करना चाहता है, तो यहाँ पे ए के ऊपर ये बर्डन होगा, सेक्शन नंबर 109 बोलता है दैट ए के ऊपर ये बर्डन होगा कि वो प्रूव करे कि मर्डर से 3 घंटे पहले वो बी के घर से निकल गया था एंड डी जो है वो बी के घर में एंटर अपॉन हो चुका था। तो ये हमारा सेक्शन नंबर 109 बोलता है कि जिस भी पर्सन को किसी भी फैक्ट के रिगार्डिंग स्पेशल नॉलेज है वही उस स्पेशल नॉलेज को प्रूव भी करेगा। ओके, अब एज सच तो सेक्शन नंबर 109 की कोई जरूरत थी नहीं, बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी सेक्शन नंबर 106 है, बट स्टिल हमको यहाँ पे गिवन है 109, तो यहाँ पे हम उसको पढ़ लेते हैं। ओके, हमको याद है कि सेक्शन नंबर 106 जो है वो भी सेम बात बोलता था, वहां पे भी स्पेशल नॉलेज के बारे में बात होती थी। लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना है कि अगर पीटी में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि लास्ट इन टुगेदर थ्योरी का जो एप्लीकेशन है वो कौन से सेक्शन में होता है, तो आप सेक्शन नंबर 109 पे टिक करोगे। ओके।